देखती आंखों सुनते कानों। आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब आज मैं अब्दुल वहाब को स्कूल छोड़ के तो सोचा पार्क में जाके थोड़ी से वॉक कर लूँ। तो यहाँ का माहौल बड़ा ही पुरसुकून सा लग रहा है मुझे। हर तरफ बहुत ही सुकून और खामोशी है। बाहर से बाइक्स की आवाज़ आ रही, इक्का दुक्का औरतें इधर जो वॉक कर रही हैं और मैं भी थोड़ा सा वॉक करके अब बैठी हूँ। अब देखें आज का मौसम, सूरज कदरे बेहतर है तो ज़्यादा तेज़ी नहीं है इसकी धूप में। आप देख सकते हैं हर तरफ बड़ा ही सुकून सा माहौल है। धूप थोड़ी सी निकली हुई है जिसकी तमाज़त अच्छी लग रही है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं मीठी टिक्कियाँ बनाने का तरीका, कैसे बनती हैं मीठी टिक्कियाँ। तो जनाब मेरे पास है 1 कप मैदा, 1/3 कप मेरे पास है ये सूजी, 1/2 कप मेरे पास चीनी है, 5 से 6 मेरे पास सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 1/4 कप मेरे पास ये पिसा हुआ नारियल है। तो सबसे पहले हम चीनी को पीस लेंगे। मेरे पास कोकोनट डाल दिया मैंने, अब इसके अंदर मैदा डाल दूंगी, इसके साथ ही सूजी शामिल करेंगे। सूजी के साथ में जो है 1/2 कप इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे हम। ये 1/2 कप चीनी है, इनको शामिल करके सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये 2 टेबलस्पून घी जाएगा इसके अंदर। अब घी को डाल के अच्छे तरीके से हम इनके अंदर मिक्स कर देंगे। घी को मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसकी जो डो की तैयारी है, जो हम इससे देखेंगे दबा के मुट्ठी में इसको, अगर तो ये ऐसे होती है तो इसका मतलब है अब ये डो बनने के लिए रेडी है। अब इसके अंदर मैं नीम गर्म दूध शामिल करूँगी। इतना दूध इसमें शामिल करेंगे कि इसकी डो अच्छी सी तैयार हो जाए। अभी मैंने 1/2 कप दूध डाला है। इसी तरह आप दूध थोड़ा थोड़ा करके डाल के, दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जितनी हमें दूध की ज़रूरत है हम इसकी थोड़ी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। ये हमारी चिपचिपी सी डो तैयार होगी क्योंकि इसके अंदर हमने पीसी हुई चीनी शामिल की हुई है, उस वजह से। ये देखें वो हमारी रेडी है। अब इसको तकरीबन 1 घंटे का हम रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। यहाँ डो हमारी राइज हो चुकी है। अब इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे जी। चलिए इस तरीके से हम बेलेंगे। चले जी, मोटी सी हम इसको बेल लेंगे और इसके ऊपर थोड़े से तिल शामिल करेंगे ऊपर से। तिल शामिल करके हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे। रोटी बेल के हम इस तरह से इसकी शेप में इसको काट लेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है आप उसके साथ इसकी शेप बना सकते हैं।
चलिए जी, अब इसको हम बड़ी आराम से एहतियात से अलहदा कर लेंगे। कितनी आसानी से ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। आप इसको बड़े साइज का भी बना सकते हैं। अब इनको साइड पे टिक्कियों को रख लेंगे। जो टिक्की है उसको हमने इस तरीके में इतना मोटा हमने इसको रख के रोटी को बनाना है, ठीक है। इतनी मोटी हम बनाएंगे। आप इसकी शेप बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। इसी तरह करके बाकी सारी टिक्कियों को भी हम तैयार कर लेंगे। बाकी डो को फिर दोबारा से उसके अंदर शामिल करके उसकी मोटी सी रोटी तैयार करेंगे। इसको भी हम इसी ही तरीके से इनकी शेप देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी ये टिक्कियां तैयार होंगी। चलें, इसी तरह से हम इसकी डो को साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे टिक्कियों को सारी टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम पैन गरम करेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर टिक्कियों को शामिल करेंगे और इनको डालते ही आपने पलटना नहीं है, छेड़ना नहीं है, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। फिर हम इनको पलट लेंगे। ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी तो उस वक़्त मैं जो इसकी आंच है उसको कम कर दूंगी। लो टू मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। उसे शेयर करना चाहूँगी, अभी जो मैंने खीर की रेसिपी अपलोड की है उसके मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनली तौर पे भी मुझे कमेंट्स आए हैं, उन्होंने बहुत ही इसको पसंद किया है। उन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस रेसिपी को पसंद किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी रेसिपीज़ के लिए फरमाइश की है, जल्द इंशाल्लाह उनकी फरमाइश भी पूरी कर दूंगी इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं और उसको ट्राई भी करते हो और मुझे फीडबैक दे रहे हो। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरी खीर जो है वो बहुत पसंद आई है। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी शेयर करूं और आप इसी तरह फीडबैक देते रहें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप तक अच्छी से अच्छी रेसिपी पहुंचा सकूं। तो आप देख रहे हैं इनका बहुत अच्छा कलर आ गया हुआ है। तो मैंने इसको बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसको पलट लिया ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि जब ये फ्राई हो रही होती हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ज़रा सा भी अगर चम्मच इसके साथ अड़ गया तो ये टूट जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कितनी फूली सी बन रही हैं। डो कितनी अच्छे से राइज हो चुकी है। डो जितनी अच्छी राइज होगी उतनी ही अच्छी ये टिक्कियाँ बनेंगी, क्रिस्पी और क्रंची। एक साइड से तो ये डन हो गई है, दूसरी साइड को थोड़ा सा टाइम देंगे हम लोग। और इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी सी। आपको पता है सूजी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशबू वाली होती है। जैसे ही हलवा भुनना शुरू होता है तो खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। तो ये टिक्कियों की भी ऐसे ही खुशबू फैल रही है। चलें जी, ये तो रेडी हो चुकी हैं। इनको बाहर निकालेंगे और अपनी दूसरी वाली टिक्कियों को भी हम ऐसे ही डाल के फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और ये अभी बहुत सॉफ्ट हैं।
घी, चूँकि काफ़ी ऑयल गर्म हो चुका हुआ है तो इसको बहुत एहतियात से इसके अंदर हम ये टिक्कियाँ शामिल करेंगे। चले तो ये टिक्कियाँ सारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, डिश आउट करते हैं। जनाब हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल देंगे कटे हुए और देखें कितनी ही आसानी के साथ हमारी रेसिपी रेडी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस त्यौहार का ये रेसिपी है, इस त्यौहार में ये ज़रूर बनाई जाती है। इसको आप ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको तोड़ के देखें कितनी ही क्रिस्पी और कितनी ही क्रंची ये बनी है। ये अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस टाइम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।